हेलो स्टूडेंट, क्लास एर्थ सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.4। बेटा आज इस एक्सरसाइज में एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए, कैन यू फाइंड द एरर। अब आप एक एग्जांपल इसमें है, व्हिल सॉल्विंग एन इक्वेशन सरिता डज द फॉलोइंग। ये इक्वेशन है और इसको सरिता ने सॉल्व किया। 3x प्लस एक्स प्लस 5x इक्वल 72। अब ये 3 प्लस 5 8x सरिता लिख रही है इक्वल 72, तो x इक्वल 72/8 यानी 9। अब आप देखिए, ये इसमें सरिता ने जो सॉल्व किया है तो उसमें आप क्या गलत देख रहे हो, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, ये इनकरेक्ट। अब करेक्ट कैसे होगा ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये इनकरेक्ट है। आप यहाँ x जो आपका कोऑर्डिनेट जिसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है, ये इसने ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये आपका 3x प्लस 1x प्लस 5x यानी 9x डिवाइड बाई 72 यानी x इक्वल 72/9 इक्वल 8। ये आंसर आपका इसका करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसमें इनकरेक्ट आंसर जो होंगे सारे इनकरेक्ट होंगे और इसमें आपको करेक्ट लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब आप ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए हैं 4 और ब्रैकेट में x माइनस 5, तो इसका ये इक्वल यानी 4x माइनस 5 लिखा है, ठीक है। अब ये आपका आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 का x में भी मल्टीप्लाई होगा और 4 का 5 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस 4 का x में और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर 4x माइनस 20। अब ये 4x माइनस 20 आपका करेक्ट है और गिवन है 4x माइनस 5, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट है और करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, 4x माइनस 20, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये सॉल्व करने होते हैं। अब आप देखिए, जैसे सेकंड है x 3x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका गिवन है। बट इसका करेक्ट आंसर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे सभी में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो x का 3x में भी करना है और x का 2 में भी करना है। तो इसका करेक्ट आंसर x इंटू 3x इक्वल 3x स्क्वायर, फिर x इंटू 2 और प्लस साइन है तो प्लस 2x। तो करेक्ट आपका ये हुआ और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी ये आपका गलत था, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है बेटा। ऐसे आपको इनमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आप देखो जैसे 2x प्लस 3y है। अब ये दोनों टर्म अनलाइक हैं, ठीक है, अनलाइक हैं, और इसको 5xy 2 प्लस 2 और xy ये साथ में लिख दिया गया, तो ये इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसका करेक्ट होगा 2x प्लस 3y, ठीक है। तो ये अलग ही होगा, करेक्ट स्टेटमेंट आप ये होगा, ठीक है। ऐसे आप देखो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल 5x। अभी आप देखें कि इस तरीके से एग्जाम्पल में जो मैंने पहले आपको बताया है वहाँ जो है आप इसी तरीके से इन्होंने ये गलतियाँ किया है, इस x को ऐड नहीं किया गया है जबकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 और x हो जाएगा, यानी इसका 6x हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है। इसी तरीके से बेटा सारे प्रॉब्लम्स इसमें करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3x प्लस 2x इक्वल 5x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ ऐड किया गया है, ठीक है। तो ऐड में 3 प्लस 2 5 लिख दिया, x और x को x स्क्वायर, ठीक है।
जबकि ये आपका x इंटू एक्स होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ऐड किया गया है, लाइक टर्म है, यानी ये 5x हो गया। ठीक है, इसका 3x प्लस 2x 5x। अगर 3x इंटू 2x होता तो 6x स्क्वायर होता। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर 5x। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। अब इसको देखो, इसका होल स्क्वायर किया तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये आपका लिखा हुआ। जबकि 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x इंटू 2x यानी 4x स्क्वायर होगा बेटा, जो आपका ये 4x स्क्वायर, और इस 4 का 2 में तो 4 2 जा 8x प्लस 7, करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, इसमें 2x स्क्वायर ये गलत है। ऐसे आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x 4x प्लस 5x इक्वल 9x। तो 2x स्क्वायर, अब अभी आप देखिए पहले में 2 का स्क्वायर नहीं किया और यहाँ अब x का स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर और प्लस 5x, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ऐसे बेटा आपको इसमें सभी सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए जैसे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर लिखा है और प्लस 6x प्लस 4, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर होना चाहिए, और 3x का होल स्क्वायर बेटा ये क्या होगा 9x स्क्वायर, और उसके बाद 2ab 2 इंटू 3x इंटू 2 यानी 12x होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। करेक्ट ये है बेटा, और गिवन आपका ये है, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आपका ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको लिखने हैं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, आप ध्यान से इसको लिखते जाओगे तो निश्चित रूप से ये अच्छा। एक बात और यहाँ आप समझना बेटा, करेक्ट और इनकरेक्ट में आप डिफरेंस अपने माइंड में बैठाते जाना। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे करेक्ट होगा और कैसे हम लिखेंगे इनकरेक्ट होगा। ऐसे एग्जाम में आप लोग गलतियां करते हो जिससे आंसर आपको आप समझते हो कि हमने करेक्ट किया है बट वो गलत होता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो करेक्ट और इनकरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल -3 इन। अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू पुट करना है, जहाँ x लिखा है वहाँ -3 लिखना है। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। अब आप देखिए इसका स्क्वायर 9। ठीक है, और अब यहाँ आप देखिए 5 - 3 करके 2 लिख दिया गया, जबकि ये क्या है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट एक मल्टीप्लाई का भी साइन होता है। ठीक है, तो 5 इंटू -3 होना चाहिए, यानी -15 आना चाहिए यहाँ का। ठीक है, और प्लस 4 है, 4 यहाँ लिखा है यानी 15। तो ये आपका गलत वैल्यू पुट किया गया है, वैल्यू पुट किया गया है लेकिन आंसर आपका गलत है। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो हमने अभी बताया कि इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 5 इंटू -3 -15 प्लस 4, इसको ऐड सॉल्व करना है। 2 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 15 यानी 15 ग्रेटर है तो 2 आया, और 15 की साइन आपका माइनस है, तो -2 इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है बेटा, तो ये आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आप देखिए ऐसे आपका इसमें बी पार्ट है x स्क्वायर -5x प्लस 4, इसमें -3 पुट करना है, तो -3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4, तो इसको सॉल्व करें तो 9 और -5 इंटू -3 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका 4 प्लस 4 है 4 हो गया। अब ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 28। ठीक है, और जबकि इसका आंसर कितना दिया है -2, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 28।
तो ऐसे बेटा आपका इसको सी को भी आप सॉल्व करना है। हम समझते हैं कि समझ गए होंगे ये करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 9 लिखा है। तो जबकि आप देखो बेटा इसका करेक्ट क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। y माइनस 3 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो करेक्ट आपका क्या हो गया बेटा कि y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये करेक्ट है, जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट इसका ये आंसर होगा, ठीक हो गया बेटा। ऐसे आप देखो 12 है z प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 25 ये लिखा है। तो फिर जैसे अभी आपने ऊपर देखा ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आप z प्लस 5 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है बेटा। तो उस तरीके से इसको फिर आप वैल्यू रख करके ये सॉल्व करोगे, ठीक है। और तो करेक्ट आपका हो गया z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2a प्लस 3b और a माइनस बी एक ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये गलत है बेटा, ठीक है। अब इसका सही क्या होगा, अब आप देखो इसमें ये मल्टीप्लाई, तो इस 2a का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, a माइनस बी में, और फिर 3b का भी a माइनस बी में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देखो इस तरीके से ये मोनोमियल में चेंज कर लिया, तो 2a माइनस बी प्लस 3b a माइनस बी। अब इसका मल्टीप्लाई 2a का a में और 2a का b में भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2a इंटू a 2a स्क्वायर और 2a इंटू बी 2b 2ab, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस अप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ प्लस साइन यानी 3 और 3b इंटू ए का मल्टीप्लाई, तो प्लस 3ab। अब आप देखिए यहाँ प्लस साइन ये माइनस, तो यहाँ साइन आपका माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। 3b इंटू बी यानी 3b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब देखो 2a स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 3ab है, तो इस 3ab में से और ये 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट प्लस ab और माइनस 3b स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो गया 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, a प्लस 4 और a प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 8 लिखा। तो अभी इस तरीके के प्रोडक्ट को मैंने बताया बेटा। अब इस क्वेश्चंस को आप खुद करो, ठीक है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन को और 15 दोनों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद करोगे, अभी इसके पहले हमने बताया है, ठीक है। चलिए अच्छा एक बार इसमें माइनस है 15 बता दे रहा हूँ। a माइनस 4 और a माइनस 2 इक्वल a स्क्वायर माइनस 8 लिखा है। अब आप देखिए उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें आप देखिए इस a का इन दोनों में a माइनस 2 में और फिर माइनस 4 का a माइनस 2 में मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से हम इसको मोनोमियल बाइनोमियल में लिख सकते हैं। तो a आप देखिए a का इसमें मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। और अब आप देखो यहाँ माइनस है और ये a आपका प्लस है, तो माइनस 4 इंटू ए माइनस 4a, और यहाँ माइनस a भी साइन माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 यानी प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, लाइक टर्म को एक साथ कर लो, a स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2a माइनस 4a ये दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस दोनों हैं तो ऐड कर लेंगे और माइनस की साइन यानी माइनस 6a प्लस 8,
ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें सॉल्व करने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 3x² बाई 3x²। अब इससे और इसको कैंसिल करके ये 0 लिखा, जो ये गलत है। ठीक है, आप देखिए सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर इक्वल पार्ट हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 0 आएगा, अगर इक्वल हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आपका क्या होगा 1। ठीक है, तो ये रॉन्ग है आपका 0, तो करेक्ट आपका क्या होगा 1। बहुत सारे बच्चे यहाँ लिखते हैं, अगर काटते हैं तो इसको 0, इसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं, जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये गलत होता है। ठीक है, इक्वल पार्ट को इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 3x² + 1 बाई 3x², इसको लिखा 1 + 1 = 2, तो ये गलत है बेटा। अब आप देखिए इस 3x² + 1 बाई 3x को हम लोग अलग अलग, इसका आप देखिए ये 3x² इसका भी डिनोमिनेटर है और ये 1 का भी डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो 3x² बाई 3x² + 1 बाई 3x। अब ये जो है 3x² कैंसिल हुआ, 1 हुआ, लेकिन और ये 1 बाई 3x² ये नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 + 1 बाई 3x²। ठीक है बेटा, अब आप देखो इसी तरीके से इसमें जैसे 18 दिया है 3x बाई 3x + 2, तो इसको इक्वल 1 बाई 2 लिख दिया। ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे इसको काट देते हैं, ऊपर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, इसको काट दिया और 1 बाई 2। इस तरीके की गलतियां बहुत होते हैं बेटा। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है, इनका करेक्ट हम लोग ऐसे ही, इसमें चूँकि ये देख रहे हो आपका इसका न्यूमरेटर केवल 1 है और ये आपका ऐसे, तो इसको हम लोग 3x बाई 3x + 2 ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हुआ। ठीक हो गया बेटा। ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 19, 3/4x + 3 है और इसको 1/4x, इस 3 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो 1/4x ये गलत है, इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, क्या 3/4x + 3, ये आपका करेक्ट होगा। ऐसे आप देखिए 20 में देखिए 4x + 5/4x, तो 4x को कैंसिल कर देते हैं +5, ये गलत है बेटा। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो ये एलसीएम है। अब इसको अलग अलग टर्म में हम लिख सकते हैं, 4x/4x + 5/4x, 4x कैंसिल हो गया, 5x/4x ये आपका इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो करेक्ट आपका आंसर हो गया 1 + 5/4x। ठीक है बेटा, ऐसी गलतियाँ ये पहचानना कि कैसे हम गलतियाँ करते हैं और कैसे हमारे करेक्ट होते हैं, ये आपको आना आवश्यक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 7x + 5/5 = 7x। फिर वही देखिए बेटा 5 ये कैंसिल यानी 7x, तो इसको हम लोग अलग से ऐसे लिखेंगे जैसे अभी हमने बताया 7x/5 + 5/5। अब ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गया और 7x + 5 + 1 ये आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इन करेक्ट को करेक्ट में चेंज करने के लिए और गलतियाँ, ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन योर फ्यूचर। ठीक है, वी नो दैट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट एंड करेक्ट। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही बेटा। इस एक्सरसाइज को ठीक से समझ करके अपने काम करना, गलतियों को पहचानना और गलतियों को करेक्ट करना, ये आपको समझना है। थैंक यू बेटा।